ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और चमत्कारी है। आज मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं साईं बाबा का एक ऐसा उपाय जिसके द्वारा जो आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। बहुत सारे साईं भक्त ऐसा कहते हैं मुझे सफलता मिलते मिलते और नहीं मिल पाती है, क्योंकि बीच में जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, जीवन इस तरह से बन चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, माताएं बहनें हैं जिनको बच्चों की समस्याएं हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं जो सफलताएं नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गृहस्थ जीवन के लोग हैं जो साईं भक्त हैं जिनको सफलताएं नहीं मिल पाती हैं, जीवन में वो कुछ अर्जन नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं बहुत सारा पैसा कमाते हैं लेकिन घर में बच नहीं पाता है। इसका कारण क्या है? आज हम इस बारे में आपको ब्लॉग लेकर के आए हैं कि अगर आप 10 रुपये कमाते हो और 10 रुपये आपके अगर 8 रुपये भी आपके पास ऑनलाइन बचे रह जाएं तो क्या नज़ारा होगा, कैसा आपका जीवन होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। और आप अगर 10 रुपये कमाते हो और 20 रुपये खर्चा आपका होता है तो आप समझ सकते हैं आपका जीवन कैसा होगा। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है और क्या उपाय ऐसा होना चाहिए। तो मित्रों, मैं बताऊं, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहां पर निगेटिव ऊर्जा वास करती है। ऐसी निगेटिव ऊर्जा होती है कि आप 10 रुपये कमाते हो और 20 रुपये आपका खर्चा होता है, मतलब 10 रुपये जो कमाया वो गया और 10 रुपये के आप ऋण चक्र में फंस जा रहे हो। आप बहुत सारा धन कमाते हो लेकिन आप बचा कुछ नहीं पाते हो। ये होता कैसे है? क्योंकि जो निगेटिव ऊर्जा होती है ये लोगों की नज़र आपके घरों पर लगती है, आपकी कमाई पर लगती है। आप जब सफल होते हो तो समाज के लोग आपकी तरफ देखते हैं। और ऐसी निगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए आपको हम आज एक सुरक्षा कवच बता रहे हैं। ये सुरक्षा कवच कैसे बनाना है, कब बनाना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, किसी भी बृहस्पतिवार को साईं बाबा को आप पीले आसन पर स्थापित करिए और साईं बाबा के श्री चरणों में पीला पुष्प अर्पित करिए। उसके बाद एक लोटे में जल वहाँ पे रखिए, उस जल से चारों तरफ छिड़क लीजिए जिससे पवित्र वातावरण बन जाए। और धूप दीप जला करके, दीप आप सरसों के तेल का जलाएंगे और बृहस्पतिवार के दिन ये काम करना है। तो सरसों के तेल का दीप जला के आप साईं बाबा के दाहिने तरफ, मतलब अपने बाएं तरफ आप दीप को रख देंगे। और जो आप सुरक्षा कवच बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूं, अब इसको ध्यान से सुनिएगा क्या करना है, कैसे करना है। अब आपको लेना है एक भोजपत्र। अगर भोजपत्र आपको नहीं मिलता है तो भोजपत्र के जगह पर आपको लेना है एक सफ़ेद कागज़ और उस पर लगा देना साईं बाबा की ऊदी और थोड़ी सी हल्दी। और ये लगाने के बाद उस कागज़ में आप ओम श्री साई नाथाय नमः लिखेंगे और साईं बाबा का 11 वचन लिखेंगे और ये बन जाएगा सुरक्षा कवच। आप इसको 7 बृहस्पतिवार साईं बाबा के श्री स्थान पर रहने दीजिएगा। और ये सुरक्षा कवच आपको करना क्या है, आप इसको गले में धारण कर सकते हैं। जिन भाई बहनों का मान लीजिए शॉप है, दुकान है, बिजनेस है, वो क्या कर सकते हैं, इसको शॉप में अपने बांध सकते हैं जिससे वहाँ पर इनको लाभ का अर्जन होगा। और जिन विद्यार्थियों को सफलताएं नहीं मिल रही हैं उनको क्या करना चाहिए, इसको गले में भी धारण कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन पीले धागे में। अब इस सुरक्षा कवच के बहुत सारे प्रयोग मैं बता रहा हूँ। जैसे इस सुरक्षा कवच को आप अगर अपने घर के मेन दरवाजे पर बांध देते हैं तो आपके घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है। क्योंकि साईं बाबा का जो 11 वचन है उसमें बाबा ने खुद लिखा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन, मेरी सरल तज लयना। ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, ये 11 वचन है और बाबा ने खुद
अपने जीवन काल में ही ये 11 वचन दिया था कि अगर मैं मृत हो जाऊं, मेरी शरीर मृत हो जाएगी, लेकिन मैं समाधि रूप में आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, केवल मुझे याद करिएगा। तो ये 11 वचन क्या है? एक तरह से साक्षात साईं बाबा का वचन है, साईं बाबा हैं। और इसको लिखने के बाद ऊपर ओम साई राम लिखेंगे, नीचे ये 11 वचन। और 11 वचन आपको करना क्या है? 7 बृहस्पतिवार इस कागज़ पर आप जो 11 वचन लिखे हैं, ये है सुरक्षा कवच। इस पर आपको अगरबत्ती दिखाना है, धूप बत्ती दिखाना है, जो भी आप दिखा सकते हैं, जो भी आप जलाते हैं। ये साईं बाबा के सम्मुख 7 बृहस्पतिवार उस पर धूप बत्ती दिखाइए, फिर वहीं पर रख दीजिए। और 8वें दिन, मतलब आप अगले बृहस्पतिवार 8वें या 9वें दिन जब भी बृहस्पतिवार आपका आता है, तो बृहस्पतिवार के अगले दिन मतलब शुक्रवार को आपको साईं बाबा के स्थान से इसको उठा करके, अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने शॉप में बांध दीजिए। अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है, आपके घर के परिवार दुखी है, पीड़ित है, आपसी कलह है, वैचारिक मतभेद है, लोग सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने घर के मेन गेट पर बांधिए। और जिन विद्यार्थियों को सफलता नहीं मिल रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं जिन भाइयों बहनों की अधूरी रहती हैं, वो व्यक्तिगत रूप से इसको पीले धागे में एक ताबीज़ में या लाल कपड़े में इसको सिल के आप इसको ताबीज़ के रूप में धारण कर सकते हैं। ताबीज़ कैसे बनेगी? बहुत इजी है। आप एक पन्नी में इस यंत्र को लपेट लीजिए, एक सफ़ेद कपड़े में इसको सिल लीजिए, पीले धागे में आप पहन लीजिए। और पहनने के बाद आपको करना क्या है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। इस यंत्र को पहनने के बाद क्या क्या आपको नहीं करना है, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आप शमशान घाट पे जाते हो, किसी की लाश जलाने, मान लीजिए बहुत जगहों पे डेथ होती है, या किसी को आप बच्चा होता है, आप प्रसव गृह में जाते हैं, मान लीजिए अस्पताल जाते हैं जहाँ पर प्रसव वाला है, तो वहाँ भी ये कवच निकाल के जाना चाहिए। अगर आप मान लीजिए भूल से पहनकर चले गए, तो आपको क्या करना चाहिए? आप वहाँ से लौट कर आइए, साईं बाबा की जब पूजा करिए तो इस पे अगरबत्ती दिखा करके फिर इसको धारण कर लीजिए, थोड़ा सा जल छिड़क करके, तो ये फिर पवित्र हो जाता है और रिचार्ज हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चले भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये कवच आप मतलब शुक्रवार को ही, मतलब बृहस्पतिवार जो 7वां बृहस्पतिवार होगा, उसके बाद जो शुक्रवार आएगा उसी दिन इसको आप लीजिएगा और धारण करिएगा। शुक्रवार को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुक्र का मतलब होता है भौतिकता प्रधान। शुक्र का मतलब होता है जो हमारी मनोकामनाएं हैं, चूँकि वो है एक तरह से भौतिकतावादी। जैसे हमको मकान चाहिए, ज़मीन चाहिए, नौकरी चाहिए, ये क्या है? ये एक भौतिकता है। कलयुग में ये सभी की एक लालसा होती है। तो शुक्रवार का दिन जो होता है, वो शुक्र ग्रह का जो प्रभाव होता है वो भौतिकता को प्रदान करने वाला होता है। तो ये शुक्रवार को धारण करना, और चूँकि साईं बाबा का है तो मित्रों ये बृहस्पतिवार को आपको धारण करना है, या बृहस्पतिवार को नहीं तो शुक्रवार को आप धारण कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से आपको शुक्रवार को धारण करना चाहिए, क्योंकि 7वां बृहस्पतिवार तक तो रखा रहना है और अगले शुक्रवार को आपको धारण करना है। तो शुक्रवार को जब ये धारण कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं साक्षात साईं बाबा पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है। ये सुरक्षा कवच जिसके भी बिजनेस हो या अपना घर हो, घर में कोई भी निगेटिव वातावरण हो, या बच्चे हों जो सफल नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई वाले, कंपटीशन वाले, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए तो ये राम बाण का काम करता है। साईं बाबा साक्षात ऐसे घरों में उपस्थित होते हैं जहाँ भी ये सुरक्षा कवच, जिस घर में बंधा होता है, जिस दुकान में बंधा होता है, जिस भाई बहन के जेब में या गले में ये धारण होता है, उनके साथ साक्षात साईं बाबा की कृपा बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि ये सुरक्षा कवच जो भी धारण करता है और जो भी चीज़ों की कामना करता है, साईं बाबा साक्षात उसकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए उपस्थित होते हैं। और जो भी साईं भक्त हैं जिनकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, वो किसी भी बृहस्पतिवार को ये अनुष्ठान करें, जिससे उनका भी जीवन सुगम हो, सरल हो और वो सफल जीवन जी सकें। यही मेरी कामना है। और आप लोगों से लास्ट में मैं यही कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम का जो आपका विचारधारा है, जो मेरा है, मुझे भी अपना परिवार बनाइए और मुझे भी
अपने साथ जोड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, उन साईं भक्तों तक शेयर करिए जिनसे इस चीज़ से उनको लाभ प्राप्त हो और उनका जीवन भी सफल और सुगम बन सके। इसी के साथ ओम साई राम।